बच्चों जो है आज जो है हम आपको बहुपद में प्रश्नावली जो है ये 2.4 जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें जो है आपको बहुपदों का गुणनखंड पढ़ना है और उस बहुपदों के गुणनखंड में गुणनखंड प्रमेय से कैसे आप उनको हल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर x प्लस ए जो है बहुपद f(x) का एक गुणनखंड है, तो जब x प्लस ए जो है f(x) का गुणनखंड होगा तो निश्चित है कि x प्लस ए इक्वल टू 0, x बराबर माइनस ए x की जगह पर रखना होगा, अर्थात f बराबर माइनस ए, यानी बहुपद जो है ये बहुपद का मान जो है f माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x प्लस ए जो है बहुपद है और ये f(x) का एक गुणनखंड है तो निश्चित है कि बहुपद बराबर 0, अर्थात इसका मान x बराबर माइनस ए रखना होगा। इसी तरह अगर मान लेते हैं कि यदि ax माइनस बी जो है बहुपद का चाहे बहुपद कर लीजिए, बहुपद f(x) का एक गुणनखंड है, तो जब ये गुणनखंड है तो इसका मतलब ax माइनस बी इक्वल टू 0, ax बराबर b हो जाएगा, यानी x बराबर b बटे a, यानी यहाँ रखना होगा। इसका मतलब कि b बटे a बराबर जो है 0, यानी ये मान रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा, बहुपद बराबर जब 0 आएगा तभी जो है ax माइनस b जो है इस बहुपद का गुणनखंड होगा। यानी कोई भी बहुपद अगर दिया है, अगर उस बहुपद का अगर कोई गुणनखंड है तो निश्चित है कि वह चर का मान रखने पर उस बहुपद का मान अगर 0 आ जाता है तो सिद्ध हो जाएगा कि वह उसका गुणनखंड है। जैसे इस पर आधारित और प्रश्न है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ax माइनस बी है, अगर इसके बजाय ax प्लस बी अगर बहुपद अगर f(x) का एक गुणनखंड है, तो जब ये गुणनखंड है तो यहाँ भी ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax बराबर माइनस बी, x बराबर माइनस बी बटे ए, अर्थात जो है x की जगह पर माइनस बी बटे ए बराबर जो है 0 आ जाएगा, यानी बहुपद का मान 0 आ जाएगा। जब इस पर जब 0 हो रहा है, देखिए माइनस पर 0 हो रहा है, ये प्लस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुपद का मान जब 0 हो जा रहा है तो निश्चित है कि ax प्लस बी जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी तरह अगर x माइनस ए x माइनस बी मान लिया जाए कि ये दोनों जो है बहुपद f(x) के गुणनखंड है, तो जब ये दोनों गुणनखंड होगा तो निश्चित है कि x माइनस ए इक्वल टू 0, x बराबर a, अर्थात जब x बराबर a रखेंगे तो f बराबर जो है 0 हो जाएगा, और x माइनस बी इक्वल टू 0, x बराबर b रखेंगे तब जो है b बराबर b 0, अर्थात दोनों बहुपद बराबर 0 हो जाएगा। तो निश्चित है कि x माइनस ए और x माइनस बी इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। तो इस तरह से जो है कोई भी अगर बहुपद दिया है तो उसका गुणनखंड है तो निश्चित है कि वो मान रखने पर चर का उस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा कि वो उसका गुणनखंड है। इसी पर जो है आपको आधारित हम प्रश्न बता रहे हैं। उदाहरण, जैसे पहला है उदाहरण 17 की जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों x³ 3x² 5x + 6
और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है। यानी आपको दिखाना है, जांच करना है कि x प्लस 2 जो है इसका, इस बहुपद का और इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो निश्चित है कि जब इसका गुणनखंड होगा तो x का मान जो है उस बहुपद में रखने पर उसका मान 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए इसका हल हम बता रहे हैं कि हल में जो है माना px बराबर x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। यानी मान लेते हैं px कोई भी बहुपद है तो ये px बराबर इतना दिया है। तो जब px बराबर दिया है और x प्लस 2 दिखाना है कि x प्लस 2 जो है इसका गुणनखंड है, तो निश्चित है कि x प्लस 2 को जो है अगर हम दिखा देते हैं कि x बराबर x प्लस 2 तो क्यों दूसरा जो मान है इसका, ये पहला px है, इसी को पहले हल करते हैं। तो px बराबर इतना दिया है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 आप कर लीजिएगा। x बराबर माइनस 2 का मान बहुपद में रखने पर, जब बहुपद में रखेंगे यहाँ तो ये p माइनस 2 यानी जहां x लिखा होगा इसमें ये माइनस 2 रखेंगे आप, तो माइनस 2 हो गया और माइनस 2 का क्यूब 3 माइनस 2 का स्क्वायर 5 माइनस 2 और प्लस 6, तो ये माइनस 8 हो जाएगा और दूसरी 4 यानी ये 12 हो जाएगा, प्लस का माइनस में तो माइनस हो जाएगा और प्लस 6, तो ये 10 और 8 18 माइनस को माइनस में जोड़ेंगे माइनस 18 और प्लस 18, यानी ये जो है 0 हो गया। तो जब 0 हो गया इसलिए x प्लस 2, क्योंकि माइनस पर जब हुआ है तो ये प्लस होगा इसका, तो x प्लस 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, मानी सिद्ध हो गया। अब जो है फिर qx बराबर मान लेते हैं कि 2x प्लस 4 दिया है, मतलब दूसरा जो बहुपद है, तो यहाँ भी जो है x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 2 का मान बहुपद में रखने पर यहाँ भी रखेंगे तो ये हो जाएगा qx, तो x की जगह पर माइनस 2 यहाँ भी रख देंगे और ये हो जाएगा 2 गुणे माइनस 2 और प्लस 4, ये माइनस 4 प्लस 4 यानी यहाँ भी 0 हो गया। तो जब यहाँ भी 0 हो गया इसलिए x प्लस 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड। इस तरह से जब प्रश्न देते कि जांच करो कि इसका गुणनखंड है तो निश्चित है कि बहुपद का मान 0 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी बहुपद का मान 0 हो गया और यहाँ भी बहुपद का मान 0 हो गया। जब बहुपद का मान 0 हो गया तो जो 0 कर रहा है निश्चित है वही उसका गुणनखंड होगा। तो इस तरह से प्रश्नों को आप हल करेंगे। अब दूसरा एक प्रश्न है, यहां जो है यदि x माइनस 1 4x क्यूब 3x स्क्वायर 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान निकालना है। तो ये कह रहा है कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो जब ये कह दिया कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो निश्चित है कि इसका मान जो है 0 होगा, इसके बहुपद का मान 0 होगा। तो यहाँ आप करेंगे क्या, यहाँ x बराबर आप लिखेंगे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3,
और चूंकि x माइनस 1 है तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1 का मान बहुपद में रखने पर, जब बहुपद में रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस k, तो निश्चित है कि इसका मान जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले से दे रहा है कि इसका गुणनखंड है। जब इसका ये गुणनखंड है तो निश्चित है बहुपद बराबर 0, तो यहाँ जो है 1 का क्यूब 1 और 4 एकम 4, 1 का स्क्वायर 3 4 और प्लस k, तो 4 से 4 कट जाएगा, प्लस 3 और प्लस k बराबर जो है 0। इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ -3 बराबर जो है k हो जाएगा, या a बराबर -3, ये k का मान निकल जाएगा। इस तरह से जो है हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जो है अगला प्रश्न है उदाहरणीय, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मध्य पद को जो है विभक्त करते, जैसे मान लीजिए कि मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। एक प्रश्न है कि मध्य पद को विभक्त करते हुए गुणनखंड प्रमेय का भी प्रयोग करना है और इसका गुणनखंड आपको करना है। तो इसमें करना क्या होगा, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 है, तो इसको जब हम हल करते हैं तो पहले हम करेंगे क्या कि जैसे x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 6 है और यहाँ अचर पद यहाँ 5 है, तो पहले 6 का हम 5 में गुणा कर लेंगे, यानी इसका मतलब ये 30 हो जाएगा। 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। और इसका जो है हम ऐसा दो खंड करेंगे, इसका हम ऐसा दो खंड करें कि वो खंड जो है जोड़ने पर मध्य वाले पद के बराबर हो जाए, और उसका अगर गुणा करते हैं तो 30 आ जाए। इसका मतलब 15 गुणे 2 यानी 30 भी हो जाएगा, और 15 में जो 2 जोड़ देंगे यानी 17 भी हो जाएगा। इसका मतलब कि जो मध्य पद है ये 15 प्लस 2 होगा। तो यहाँ इसका गुणनखंड करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 17 को लिख सकते हैं 15 प्लस 2 x प्लस 5, ये 6x स्क्वायर और x का गुणा कर देंगे तो 15x प्लस 2x प्लस 5 हो जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन करेंगे 3x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 1 कॉमन करेंगे तो 2x प्लस 5, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 और यहाँ 3x प्लस 1। अब चूंकि ये कह रहा है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना है, तो निश्चित है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा, तो आपका यही आंसर आएगा, यानी इसका गुणनखंड हो गया। तो ये गुणनखंड जो है मध्य पद को विभक्त करते हुए किया गया है, यानी जो मध्य पद है आपका ये 15 प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह से हम 15 प्लस 2 में तोड़ दिए हैं। अब इसी सवाल को फिर जो है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से कैसे करेंगे, माने यहां जो है सवाल यही रहेगा आपका, लेकिन यहां अंतर ये होगा कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, यानी गुणनखंड प्रमेय की सहायता से जो है इसका हमको गुणनखंड करना होगा।
तो इसको देखिए, जैसे 6x² 17x + 5 है। तो इसको जब हम करेंगे गुणनखंड प्रमेय से, तो पहले यहाँ x² का गुणांक यहाँ 6 है। तो जब गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो जो x² का गुणांक जो है 1 होना चाहिए। इसका मतलब 6 की जो है इसमें भाग दे देंगे सभी पदों में। तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 17/6 और यहाँ 5/6, मानी 6 की जो है इसमें भाग दे रहे हैं। जब 6 के भाग इसमें देंगे तो यही होगा, यानी आपका ये मान आएगा। अब जब मान ये आ जा रहा है तो इसको जो है आप मान सकते हैं कि 6 और इसको पूरा बहुपद मान लीजिए, fx हो गया, यानी ये बहुपद का रूप है। तो बहुपद की जगह पर हम 6fx लिखेंगे, इसको मान लेंगे, मान। अब करेंगे क्या कि जो है fx बराबर जो है आपका आया है x² + 17/6x + 5/6। तो ये जो अचर पद है, इस अचर पद का हम गुणनखंड करेंगे। जैसे 5/6 का करेंगे तो यहाँ ±1/2 ±1/3 ±5/3 ±5/2 और ±1, यानी इसके जो है ये गुणनखंड हो जाएंगे संभावित। 5/6 के जो है ये सभी गुणनखंड होंगे। अब करेंगे क्या कि इनमें से एक गुणनखंड जो है इसका +1/2 होगा, तो 5/2 ± इसीलिए लिखा गया है। तो अब जो ये गुणनखंड आया है, इन गुणनखंडों में से कौन सा ऐसा खंड रखें कि जो इस बहुपद का मान पूरा 0 कर दे। आपको चेक करना होगा, देखना भी होगा ये जो बहुपद है fx बराबर कौन सा मान इसमें ये रखें, इसका इस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो बहुपद का मान 0 होने के लिए आपको चेक करना होगा। तो यहाँ जो है f और -1/3 पर ये 0 हो रहा है। जैसे यहाँ दिखा है आपको -1/3 का स्क्वायर 17/6 -1/3 और 5/6। तो यहाँ जो है 1/9 हो जाएगा और यहाँ प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 17/18 हो जाएगा, अब +5/6 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 -17 और 6 3 18, 5 के 15। तो ये हो जाएगा 17 - 17/18 यानी 0/18 बराबर 0। तो यहाँ जो है -1/3 पर इसका मान 0 हो गया। अब जो है यह बराबर, देखो इसमें द्विघात का है तो निश्चित है कि इन दो खंडों में से कोई ऐसा मान होगा, 2 ही होगा जो इसको 0 करेगा। तो यहाँ जो है फिर -5/2 पर जो है ये 0 हो रहा है। तो यहाँ -5/2 का स्क्वायर 17/6 -5/2 और 5/6। तो यहाँ हो जाएगा 25/4 और ये माइनस हो जाएगा प्लस में माइनस का। तो 17/5 85, 12 5/6। अब इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 12 आएगा। तो 4 यानी 12, तो 25 या 75, 12 से 12 कट जाएगा 85, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी इसका 85 - 85/12 यानी ये हो जाएगा 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि -5/2 और -1/3 पर जो है ये बहुपद का मान 0 हो रहा है। इसका मतलब अतः लिखेंगे fx
के दो गुणनखंड। एक जो है आपका ये प्लस माइनस लिखने का मतलब आपका ये है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको, x प्लस 1/2 और माइनस 1/2, x प्लस माइनस 1/3। इसका मतलब ये होता है x प्लस माइनस 5/3 और x प्लस माइनस 5/2 और x प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब कि यहाँ माइनस पर 0 हुआ है तो इसका गुणनखंड प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 और ये भी माइनस पर हुआ है तो x प्लस 5/2, यानी ये दो जो है इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो जब इसको हल करेंगे आगे फिर इसके तो लिखेंगे अभीष्ट गुणनखंड। तो 6f(x) है, तो 6 और f(x) का मान आपका ये आ गया है, तो x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2। तो यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3x प्लस 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 5/2। तो 6, 3x प्लस 1, 2x प्लस 5 और नीचे 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, यानी इसकी यही दो गुणनखंड हो जाएंगे और इन दोनों पर जो है इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो भी मान ये दिया हुआ है इस पर आपको चेक करना होगा कौन सा मान इसको 0 कर रहा है। जो मान 0 कर देगा वही इसका गुणनखंड होगा। और एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, जैसे प्रश्न है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करना है आपको। तो यहाँ सीधे जो है f(y) बराबर आपका y² माइनस 5y प्लस 6। तो जो यहाँ अचर पद है, इस अचर पद में आप जो है 6 है आपका, तो 6 का आपको गुणनखंड करना होगा, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6। यानी कहने का मतलब है कि 6 जो है 1 से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो है 1 2 3 6 ये जो है सब गुणनखंड हो जाएंगे। पहले अचर पद का आप गुणनखंड करते हैं, 1 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, 3 से और 6 से, यानी ये कट जा रहा है। तो इसका आप गुणनखंड करेंगे तो यहाँ जो मान होगा आपका ये x प्लस माइनस 1, x प्लस माइनस 2, x प्लस माइनस 3 और x प्लस माइनस जो है 6, ये जो है इसका गुणनखंड होगा। इस तरह से जो है अब आप इस पर जो है चेक करेंगे कौन ऐसा मान है जो इसको 0 कर रहा है, यही आपको करना होगा। माने पहले जो है इसका खंड कर रहा है, खंड करने का मतलब आप इस तरह समझिए, जैसे 6 जो है 1 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है और 6 से कट जा रहा है। तो इसका मतलब 1 2 3 6 इस सारे जो है 6 के गुणनखंड हुए। तो जब ये 6 के गुणनखंड हुए तो इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस माइनस करके आप लिखेंगे, एक x प्लस माइनस 2, x प्लस माइनस 3, x प्लस माइनस जो है 6 इसके गुणनखंड। अब इस पर जो है इस मान इसका 0 करना होगा। कौन सा मान रखें आपको अलग से चेक करना होगा। जैसे ये रखते हैं
तो एक का करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ 6 एक साथ नहीं होगा, हम माइनस पर 0 कर देते हैं। यहाँ आपको करना पड़ेगा, अगर -1 पर भी करते हैं तो -1 जैसे चेक कर रहे हैं, -1 का स्क्वायर -1 + 6, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, अब +5 हो जाएगा 6, कभी भी 0 नहीं होगा। अब इसके बाद 2 पर करेंगे, तो जब 2 पर करेंगे 2 का वर्ग 5 × 2 अब +6, ये हो जाएगा 4, अब 5 × 10 6, 10 - 10 बराबर क्या होगा 0। तो जब ये 0 हो गया तो इसलिए 2 पर हुआ है, यहाँ 9, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा स्पष्ट कि x - 2 = 0, इसलिए x = 2 रखने पर यहाँ रखा गया है, तो 2 पर 0 हो गया है, तो x - 2 जो है बहुपद का एक गुणनखंड है। ये क्लियर हो गया। तो जब ये इसका गुणनखंड है, ये मिल गया। अब फिर इसी में से देखेंगे कि दूसरा कौन सा गुणनखंड है। या तो x - 2 की इसमें आप भाग दे देंगे तभी भी निकल जाएगा, आने तो फिर चेक कर लीजिए कि फिर कौन सा इसका गुणनखंड हो रहा है। तो अब जो है 3 पर देखिए, 3 अगर हम रखते हैं, जैसे बहुपद f y = y² - 5y + 6, तो इसमें जो है आपको देखना होगा इस पर 0 करेंगे। यहाँ भी x - 3 = 0, x = 3 का मान बहुपद में रखने पर, तो जब यहाँ बहुपद में रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 5 × 3 अब +6, तो 3 × 3 = 9, 5 × 1 = 15 + 6, तो 9 × 6 = 15 - 15 = 0। इसका मतलब कि ये जो है x = 3 है, अर्थात x - 3 जो है, इसलिए x - 3 जो है बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब कि इसके 2 गुणनखंड मिल गए, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि y² - 5y + 6 बराबर पहला गुणनखंड आपका मिला है x - 2 और दूसरा जो है x - 3, ये 2 गुणनखंड आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप गुणनखंड कर सकते हैं। या जैसे कि सवाल आपको बताया गया है, तो पहला जैसे आपका गुणनखंड मिला है x - 2, तो अब क्या करते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि y² - 5y + 6 है, इसमें आप जो है x - 2 की भाग दे दीजिए। तो ये भाग जो है, सॉरी यहाँ y - 2, क्योंकि y का पूरा सवाल लग रहा है, y - 3, यहाँ y कर दीजिएगा, सब जगह y रहेगा, क्योंकि y के पदों में सवाल के ऊपर है, तो y रखा जाएगा। यहाँ भी जो है y - 2 = 0, तो y = 2, जहाँ भी मतलब x रखा है y, तो यहाँ जो है y, तो y² - 2y माइनस प्लस, इससे कट गया, तो -3y + 6, तो -3, तो -3y और +6, तो ये जो है प्लस, ये माइनस, तो इसका मतलब कि ये -2 है, y - 3 हो रहा है इस गुणनखंड। तो सीधे आप लिख सकते हैं कि y² - 5y + 6 का इसका जो है पहले तो गुणनखंड इसका पहले था y - 2, अब फिर जो ये आया है y - 3, इस तरह भी कर सकते हैं। तो हमारे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। सवाल आपकी किताब में बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं, और आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे
पूछ लीजिएगा। जो भी दिक्कत होती है, आपको कई एग्जाम्पल समझाए, आप इसके आधार पर जो है आप प्रश्नों को लगाएंगे। हम पूरा उदाहरण आपको भेज देंगे, उसके आधार पर लगाइएगा प्रश्नों को। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारे यहाँ उसको जो है भेज कर हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।